आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित गरवा में। आज हम देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल यानी पहला अचीवर, जो पहला कोई काम करता है उसका अपना एक अलग ही ओहदा होता है। तो इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो ये सेट नंबर सेकंड। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। और अब अगर पूछें स्टालिन पुरस्कार को अब क्या बोलते हैं, अब इसका नाम चेंज हो गया है, लेनिन पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब इसे? लेनिन शांति पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार बोलते हैं अब। लेनिन शांति पुरस्कार। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं सैफुद्दीन किचलू। अब इसे क्या बोलते हैं? लेनिन शांति पुरस्कार। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो कौन थे ये? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी यही थे। और जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो भी कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट पे। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, तो कौन थे ये? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी। और इनका बर्थडे हम कब मनाते हैं? कब होता है इनका बर्थडे? 23 दिसंबर को। और किस रूप में मनाते हैं हम? किसान दिवस के रूप में। किसान दिवस के रूप में मनाते हैं इनका बर्थडे, चौधरी चरण सिंह। ये बहुत ही कम समय के लिए रहे थे, समथिंग 5 या 6 महीने के लिए रहे थे। उस टाइम में कोई सेशन, कोई सत्र हुआ ही नहीं, तो इन्होंने कभी फेस ही नहीं किया संसद को। चौधरी चरण सिंह जिनका बर्थडे हम 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल। भारत के पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। किए बिना इस्तीफा दे दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरा
कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया, मतलब 5 साल पूरे किए बिना ही इस्तीफा दे दिया। तो कौन थे ये? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, यानी इन्होंने पूरी टर्म 5 साल पूरा नहीं किया, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। कौन थे ये? मोरारजी देसाई। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट पे। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यही हो जाएगा जी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैफुद्दीन किचलू, जिसको पहले क्या बोलते थे? लेनिन, पहले कह रहा हूँ सॉरी, अब क्या बोलते हैं? लेनिन शांति पुरस्कार। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, चौधरी चरण सिंह जी, जिनका बर्थडे हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया, मोरारजी देसाई। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई। उसके बाद है निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, निशान पाकिस्तान निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, निशान पाकिस्तान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, ये भी क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। पहले तो ये समझो, ये जो है निशान पाकिस्तान किसका सबसे ऊंचा अवार्ड है? जैसे भारत में क्या होता है? भारत रत्न, भारत में होता है भारत रत्न सबसे ऊंचा अवार्ड। उसी तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान। तो निशान पाकिस्तान किसको मिला हुआ है? मोरारजी देसाई को। निशान पाकिस्तान अवार्ड पाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उसके बाद ये कब मिला था इनको? ये भी याद रख लो, 1990 में, 1990 में। उसके बाद है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है विपिन रावत। विपिन रावत। विपिन रावत। ये कल को या पाकिस्तान या चाइना के साथ कोई भी वार, युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो तीनों जैसे एयरफोर्स है और नेवी है और आर्मी है, तीनों को एक साथ जो कंट्रोल करेगा वो पोस्ट है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों को एक ही टाइम पे इंस्ट्रक्शन दे के कब क्या करना है तो एक साथ लेके चलेंगे ये विपिन रावत। उसके बाद है पहले वायुसेना अध्यक्ष, पहले वायुसेना अध्यक्ष, पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी। पहले वायुसेना अध्यक्ष, पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी। पहले सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा।
पहले सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा। पहले वायुसेना अध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी। पहले सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जडेजा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति 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 कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। कर्नल जतिंदर कुमार बजाज, यानी जो साउथ पोल है उस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। कर्नल जतिंदर कुमार बजाज। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति लाइफ टाइम लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति सत्यजीत रे। सत्यजीत रे, ये जो बंगाली फिल्म बनाते हैं वो है। तो ये तो आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट लाइफ यानी आजीवन फिल्मों के लिए उपलब्धि में है। तो इससे पहले भी ऑस्कर मिला हुआ है, उनकी हम आगे बात करेंगे। जो भानुमथैया हैं इनसे पहले मिला हुआ है, लेकिन ये है आजीवन उपलब्धि के लिए, आजीवन फिल्मों में उपलब्धि के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले व्यक्ति सत्यजीत रे। इनको ऑस्कर मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है। उसके बाद है भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय फिल्मकार इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे। इससे पहले किसी को भी भारत रत्न नहीं मिला हुआ था, फिर किसी भी फिल्मकार को सत्यजीत रे को मिला था फिल्मों में। उसके बाद है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री 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 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये पहले हमारे क्या थे? गृह मंत्री भी यही थे फर्स्ट। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री भी यही थे, होम मिनिस्टर भी यही थे। पहले कानून और न्याय मंत्री BR अम्बेडकर। पहले कानून और न्याय मंत्री BR अम्बेडकर। जी BR अम्बेडकर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले होम मिनिस्टर थे।
पहले कानून और न्याय मंत्री BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी। R.K. शनमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी। प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर, प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और कब बने थे ये? 1988 में विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 5 बार। और जो शतरंज की ऑफिशियल बॉडी है, जैसे क्रिकेट में होती है ICC, BCCI, वैसे ही शतरंज में है FIDE, जो चेस को देखती है FIDE। तो विश्वनाथ आनंद, प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में। उसके बाद है जी पहला ग्रैंड स्लैम खिताब, पहला ग्रैंड स्लैम खिताब पहला ग्रैंड स्लैम खिताब महेश भूपति 1973 में। महेश भूपति 1973 में। ये क्या होता है ग्रैंड स्लैम खिताब? टेनिस में होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम। पहला फ्रेंच ओपन, दूसरा फ्रेंच विमल्डन, ऑस्ट्रेलियन और US ओपन। 1977 में पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महेश भूपति 1977 में। और टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ये सीरियल वाइज बता दिया मैंने। पहले फ्रेंच, कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, पहले फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन और फिर USA यानी अमेरिकन ओपन। चारों यही होते हैं टेनिस में। और इन्होंने मिश्रित युगल में आया था, इनका जो था सिंगल मिश्रित जोड़ी में आया था ये, मतलब रिका हिक्की जो जापान की प्लेयर थी उनके साथ थे ये, तो मिश्रित जोड़ी में थे ये। महेश भूपति पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। उसके बाद है जी महेश भूपति के बाद बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ये मतलब बिना ऑक्सीजन के मतलब ये है, अपने साथ ये ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले गए थे, अपने साथ। माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे शेरपा फूद्रोजी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले होम मिनिस्टर थे,
पहले कानून और न्याय मंत्री B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम सेठी। प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन। पहला ग्रैंड स्लैम खिताब महेश भूपति ने जो मिश्रित जोड़ी में जीता था 1973 में 1977 में। सबसे पहले फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन और उसके बाद USA। तो क्रम भी याद रख लेना, इनका क्रम भी याद रख लेना। उसके बाद बिना ऑक्सीजन, मतलब ये है क्वेश्चन का इसका, बिना ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ नहीं ले गए थे यो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के। तो ये शेरपा फूर द्रोजी। उसके बाद है दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। उसके बाद है दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। दुनिया के 7 दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कर्नल रणवीर जम्वाल। कर्नल रणवीर जम्वाल। कर्नल रणवीर जम्वाल। दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कर्नल रणवीर जम्वाल। उसके बाद है ज्वालामुखी 7 समिट को पूरा करने वाले पहले भारतीय। ज्वालामुखी 7 समिट ज्वालामुखी 7 समिट को पूरा करने वाले पहले भारतीय सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत मतलब क्या है इसका, पहले तो ये समझ लो। ज्वालामुखी 7 समिट जो दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं उनकी चोटियां अलग हैं, और जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं जैसे इटली का है माउंट एटना जो फटता ही रहता है, तो ज्वालामुखी वाले पूछें, जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय तो सत्यरूप सिद्धांत। और जो नॉर्मल है पहाड़ होता है उसके लिए पूछे तो कर्नल रणवीर जम्वाल। उसके बाद है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाड़। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल
भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के दफ्तारी, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के दफ्तारी, के दफ्तारी, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के दफ्तारी, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन, भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन, भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और जो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी है कब ऐड की गई थी, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी भारत रत्न में कब ऐड की गई थी? 2011 में। स्पोर्ट्स कैटेगरी है ये कब ऐड करी गई थी भारत रत्न के लिए? 2011 में, 2011 में। तो दुनिया के 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कर्नल रणवीर जम्वाल, 7 ज्वालामुखियों को पूरा करने वाले पहले भारतीय सत्यरूप सिद्धांत, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC शेतलवाड, भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के दफ्तारी, भारत के पहले नियंत्रण और महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव, भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर। और भारत रत्न कब ऐड किया गया था स्पोर्ट्स में? 2011 में, 2011 में। भारत के पहले सिख PM, भारत के पहले सिख PM मनमोहन सिंह, भारत के पहले सिख PM, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया। और क्यों मिला था इसको? क्यों मिला था इसको भानु अथैया को? इनको सत्यजीत, मैंने आपको बताया था ना कि आगे बात करेंगे हम, वही है ये। सत्यजीत रे से पहले मिला था इसको, जो वो गांधी मूवी थी उसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। गांधी जो मूवी थी उसका क्या किया था इन्होंने? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था भानु अथैया ने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था इन्होंने, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था जो गांधी मूवी थी उसकी। और गांधी का रोल किसने प्ले किया था? बेन किंगसले ने। जो गांधी का कई बार पूछते हैं, गांधी का रोल किसने प्ले किया था गांधी मूवी में? किंगसले ने, बेन किंगसले ने।
बैन के हिस्सा लेने। और गांधी मूवी के वो डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो। एटनबरो। उसके बाद है जी नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट ब्रिटेन संसद के पहले भारतीय सदस्य। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य। पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। जैसे यानी ये इंग्लैंड के दो सदन होते हैं, एक तो होता है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड। तो अपने भी दो ही होते हैं संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी लोअर सदन, निचला सदन, और राज्यसभा उच्च सदन। तो इसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन क्या था इनका? जैसे अपने लोकसभा वैसे ही था, तो निचला सदन था ये, निचला सदन। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और को ये किस में इलेक्ट हुए थे? हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय। जैसे अपने लोकसभा है वैसे ही है इसमें, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन के लिए इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। और कई बार ये भी आता है क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ये, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और कई बार ये भी पूछते हैं पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? तो क्या थे ये? सितार वादक। सितार वादक। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया, जिन्होंने गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। भानु अथैया, भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले ने। और किसने बनाई थी ये? डायरेक्टर कौन थे इसके? रिचर्ड एटनबरो। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर आशुतोष मुखर्जी। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। और कहाँ से इलेक्ट हुए थे ये? हाउस ऑफ कॉमन से, जो लोकसभा है वैसे ही ये सदन है। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद, सितार वादक। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। संगीत में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में
संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। कब दिया था इन्होंने भाषण? कब दिया था? 1977 में। ये स्पीच इन्होंने अपना उद्बोधन कब दिया था? 1977 में। और ये पूछें 1977 में जब इन्होंने भाषण दिया तो ये कौन सा मंत्रालय था इनके पास? एक्सटर्नल अफेयर मंत्री थे ये, यानी विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और किसकी सरकार थी तब? कौन सी गवर्नमेंट थी? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी। सब ये विदेश मंत्री थे तब गए थे ये। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे 1977 में विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। उसके बाद है भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा कौन सी गवर्नमेंट में थे? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब थे। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अजारिया। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अजारिया। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अजारिया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे थे ये। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी। विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी। वर्ल्ड बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछे कहाँ है तो ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का भी है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी है। पहले भारतीय प्रबंध निदेशक कौन थे? गौतम काजी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह। न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह। ये जो है पर्यावरण संबंधी क्राइम देखती है, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी क्राइम होता है वो। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। 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 भारत सरकार के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। भारत सरकार के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अग्नि की सीरीज इन्होंने ही दी थी। भारत सरकार के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम। भारत सरकार के पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अग्नि सीरीज भी इन्होंने ही दी थी। अग्नि सीरीज के जनक। लोकसभा के पहले वैज्ञानिक चुने गए। लोकसभा के पहले वैज्ञानिक चुने गए। डॉक्टर मेघनाथ शाह। लोकसभा के पहले वैज्ञानिक चुने गए डॉक्टर मेघनाथ शाह। लोकसभा के पहले वैज्ञानिक चुने गए। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले वैज्ञानिक कौन थे जो लोकसभा के लिए चुने गए? तो डॉक्टर मेघनाथ शाह। ठीक है, इसका पूछने का मतलब ये, पहले वैज्ञानिक जो लोकसभा के लिए चुने गए तो डॉक्टर मेघनाथ शाह। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। टेस्ट में पहले कप्तान सीके नायडू। टेस्ट में पहले कप्तान सीके नायडू। टेस्ट में पहले कप्तान सीके नायडू। कब चुने गए थे? 1932 में। सीके नायडू एक ट्रॉफी भी होती है। क्रिकेट से ही है संबंधित ये। सीके नायडू ट्रॉफी भी होती है और एक टूर्नामेंट भी होता है डोमेस्टिक, यानी देसी एक टूर्नामेंट भी होता है। सीके नायडू ट्रॉफी भी होती है और एक
टूर्नामेंट भी होता है। टेस्ट में पहले कप्तान सीके नायडू और पहले वो वनडे कप्तान अजीत वाडेकर। पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर। पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर। पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर। उसके बाद है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक। यानी CSIR के पहले महानिदेशक। CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल यानी पहले महानिदेशक। CSIR के पहले महानिदेशक। CSIR के पहले महानिदेशक जिसको बोलें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। काउंसिल ऑफ साइंटिफिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के पहले चेयरमैन पूछे तो भी शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन शांति स्वरूप भटनागर और काउंसिल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले डायरेक्टर जनरल भी शांति स्वरूप भटनागर। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भारत जो फर्स्ट पर्सन इन इंडिया मेल थे, भारत में प्रथम पुरुष, वो अच्छे से कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।